क्या कहें एकेडमिकली खुद अपनी लिए भी मालूम करना चाहता हूं, क्योंकि अब तो आप बरसों से लाहौर में बैठे हैं, पंजाब के गढ़ में। तहरीक इंसाफ का ये जो उसे वो खैर सुनामी कहते हैं, उनका कितना बड़ा वो अब तक हिट कर सका, या एक तीसरी कुव्वत कहते हैं इलेक्शन में, और तीसरी कुव्वत यानी वो खिलाफ होगी इमरान मियां साहब की, मुस्लिम लीग नून की। क्या वाकई सुनामी की शक्ल में ऐसा आ रहा है कि वो नून को अगर बहा नहीं ले जाएगा तो शिगाफ डाल देगा, उनकी 50% से ज्यादा नशिस्तें ले जाएगा? क्या लगता है? आप माशाल्लाह काफी कामयाब एंकर हैं। देखिए, बात यह है कि मेरे जैसे सियासी कारकुन को ज़ेब नहीं देता किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का एनालिसिस करूं जिस तरह का आप कराना चाहते हैं। ये एंकर साहिबान का, तजिया निगारों का, इदारिया नवीसों का, पॉलिटिकल वर्कर्स का किसी खास लेवल पर ये काम है जो होना चाहिए। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक क्रिकेटर कम पॉलिटिशियन ने एक इर्तियाज तो पैदा किया है और बद्दोजहर के हवाले से पहचाना गया। मुझे अच्छा नहीं मालूम होता कि किसी पार्टी का सरबरा या मेरे जैसा कोई जिम्मेदार आदमी पार्टी का जो है वो उस पर तनकीद शुरू कर दे या उसको चार्जशीट देना शुरू कर दे। इमरान खान तो सियासत में एक नवारिद इंसान का नाम है, उस लिहाज से तो मेरे नज़दीक उसने गलतियां बहुत कम की हैं। नवारिद को तो जितना तूफान मचा हुआ है, जितना हाईवेला है, जितना बड़े पैमाने पर क्राइसिस है, जिस तरह का आपाधापी की कैफियत है और जिस तरह उसके खिलाफ टॉप लेवल पर बयानबाजी उसके खिलाफ हो रही है, उसने मेरा ख्याल है बिहेव किया है और उसने अपनी पेशेंस को अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। ये मेरे नज़दीक किसी भी पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा कामयाब बनाना होता है कि वो उससे जुझलाहट में आकर बयानबाजी न करे। तो इसलिए इमरान खान ने एक इर्तियाज ज़रूर पैदा किया है। वो उसको कितना कैश कर सकेगा, अभी से उस पर कोई तबसरा करना भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। वक्त और हालात बहुत सारी चीज़ों को तय करेंगे और उसके मुताबिक इमरान खान भी लाइन के अंदर मौजूद है, सफ़ के अंदर। क्या मैं ये समझूं